4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। झारखंड में चुनाव है, आपको मालूम है, और वहां आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी बराबर बात कर रहे हैं। और ये भी आपको मालूम है कि उनको वनवासी कौन कहता है। राहुल गांधी का कल परसों में बयान कहीं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि आपको वनवासी कहा जाता है जबकि आदिवासी आप हैं। वहाँ का एक बड़ा वोटर आदिवासी है। हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की तरफ वो झुका हुआ बताया जाता है। उनके ज़्यादातर विधायक उस वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। 29 टिकट कांग्रेस के और बाकी 41 टिकट बताया जाता है हेमंत सोरेन साहब की पार्टी के हैं। दो टिकट थोड़ा कम किए हैं पिछली बार के मुकाबले, चूँकि माले को वो देना चाहते हैं, वो अलग खबर है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, ये आदिवासियों का जिक्र जब होता है, अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है, या किसी का मुसलमान बीच में आ जाता है और मनमोहन सिंह का वो बयान भी आ जाता है। यानी कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इनके पास एक ही रास्ता नज़र आता कि आपके मनमोहन सिंह ने यानी कि प्रधानमंत्री ने तो यूँ कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर मुसलमानों का हक है, और इन्हीं का गोदी मीडिया उसका बार बार पोस्टमार्टम करता है। लेकिन देखिए तो सही विडंबना कि बात चल रही है आदिवासी की, और आदिवासियों को तो डायरेक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबसे ज़्यादा आसान टारगेट कौन है? विशेष समुदाय। अब उसके लिए कौन है? तो मनमोहन सिंह की क्लिप निकाल कर ले आओ। बार बार ये काम होता है। और अब हुआ यह है कि वो चित्रा त्रिपाठी नाम की जो महिला है, एंकर है, वो आज तक छोड़ करके ABP में गई, वहाँ पर भी उसने वही झूठ बताना शुरू कर दिया है। अब बात यह है, देखें आप, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की हैं। मैं आपको दरअसल ये खबर नहीं बताना है, ये खबर तो आपको मालूम है, बारहा ये झूठ आप पकड़ चुके हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने आदिवासियों की बात क्या की, मुसलमानों पर क्यों आप घूम जाते हैं? बात चल रही है झारखंड की, मुसलमान बहुत कम परसेंटेज में है, बात चल रही है आदिवासी की, लेकिन आप घूम करके कहीं से आएंगे कांग्रेस पर हमला करने के लिए, मनमोहन सिंह की बात को लेकर के आ जाएंगे, और वो भी झूठ। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चित्रा त्रिपाठी मनमोहन सिंह जी के बारे में झूठ बोला। उन्होंने अल्पसंख्यक नहीं, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, महिला, बच्चों और अल्पसंख्यक कहा था। इसका तो खूब फैक्ट चेक भी हुआ है। क्या आप टीवी एंकर होकर भी सच नहीं जानती? ये जानबूझकर झूठ बोलती हैं, ये भी शर्मनाक है। इन्हीं का जो पहला चैनल था आज तक, उसी का वो लल्लन टॉप है, वहाँ पर वो सौरभ द्विवेदी नाम का आदमी इस बार को खुद भी बचा चुका कई बार। लेकिन आपको मैं फिर, चूंकि आपकी भी और हमारी भी मेमोरी बड़ी नाजुक है, आप ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, चित्रा त्रिपाठी क्या कह रही है, सौरभ द्विवेदी लंदन टॉप में क्या कह रहा है। ये 1 सेकंड का, हमें हर बार इसलिए बताना पड़ता है, 1 मिनट 22 सेकंड का वीडियो ये है। इसे आपको इसलिए बताना पड़ता है दोस्तों कि हमें खबर तो कुछ और ही बतानी है, लेकिन मेरी विडंबना और आपकी विडंबना ये है कि इनके झूठ से निकल के जाएँ तो अभी तो कोई रास्ता पाएँ। कब तक छोटी छोटी गलियों में बातों में अपने को उलझाओगे? पतली गलियां छोड़ोगे, खुली सड़क पर आओगे। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देख लें। तो यहाँ पर तो राहुल गांधी के पास एजेंडा सेट करने का या बड़ी लकीर खींचने का मौका है। अगर वो आदिवासियों की इतनी बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक आदिवासियों का है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था अल्पसंख्यकों का है। हम ये भी जानते हैं 2014 के समय में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको कितनी बार ये वीडियो दिखाऊंगा? देश के अंदर मैते कुकी की बात होगी, घूम भर के ही आ जाएंगे। मनमोहन सिंह ने ये कहा था।
झारखंड के अंदर आप बुनियादी बातों पर आ जाइए। आप ये बताइए कि वहाँ के जो खनिज पदार्थ है वो आपके बिजनेसमैन निकाल करके किस प्रकार से कहाँ भेज रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर। वहाँ के लोगों की ज़मीन के जो मालिक हैं, जिनके ऊपर कानून बना हुआ है, बैंक उन्हें लोन क्यों नहीं दे पा रहा है, उन्हें आदिवासी ही क्यों बनाए रखा जा रहा है। अभी 75 वर्ष हो गए। मैं मानता हूँ कांग्रेस के अंदर भी सरकारें थीं, आपकी भी सरकारें आई हैं और बड़े फैसले तो केंद्र लेती है। आप चुनाव की बात आएगी, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए आदिवासियों के अलावा जो वर्ग है उसको एक साथ साधने के लिए आप मनमोहन सिंह के वाय आएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने आपको परसों तरसों, अरे मैं तो सालों से बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में जाट और गैर जाट कैसे कर दिया इन लोगों ने। अब वहां पे आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता चुका कि यादव के खिलाफ गैर यादव, जाट के खिलाफ गैर जाट, जाटवों के खिलाफ गैर जाटव, ये खड़ा कर देते हैं। हद ये कुकी और मैथी को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चूंकि इनकी एक तरफ जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है तो वहां ये एक हवा ये रखते हैं कि मुसलमान आपको खा जाएगा। 2022 में अखिलेश यादव इत्तेफाक से हमारे शहर में आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जी आपको वोट देना चाहते हैं क्योंकि आपका शासन बड़ा अच्छा चला था 2012 और 17 के बीच में, लेकिन गोदी मीडिया ने और सत्ता में बैठी हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आपके बारे में यह भ्रम फैला दिया है कि अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो गुंडागर्दी गोया के पहले जैसे हो जाएगी, हाले पहले थी नहीं। तो अखिलेश यादव की इसमें कोई दो राय नहीं, ईमानदाराना एक जवाब ये था। उन्होंने बल्कि मेरी तारीफ भी उसमें की। उन्होंने कहा आपने, हमारे साथी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो उसने एश्योरेंस दिया कि ये जो पुलिसिंग मैंने मजबूत की है और 112 नाम जिसका रख दिया 100 था, ये मैंने अमेरिका या न्यूयॉर्क से सिस्टम लेकर के उस काम को किया था। ये तमाम चीज़ें क्यों कही गई, तो ये वाली बात उनको सफाई क्यों देनी पड़ गई, चूंकि उनको भी मालूम पड़ गया था। और उसके बाद मैं गौर कर रहा था 2022 में सहारनपुर उनकी हुई पीसी वगैरह, क्योंकि कोरोना के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा पब्लिक मीटिंग कम हो रही थी, पीसी ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने इस बात को मुद्दे पर रखा। लेकिन 2012 और 17 के बीच में रूबी का लियाकत नाम की गोदी एंकर वो ये कहती है कि एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि सबसे शानदार काम जो महिलाओं के बारे में हुआ वो 2012-17 में हुआ, और एनसीआरबी का डाटा ही 2017 से 22 के बीच में बताता है कि महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है। तो बहरहाल मैं अपनी बात पर आ जाता हूं दोस्तों कि ये इस तरह से बदनाम करते हैं। खाली बदनाम करने का टूल ये नहीं है कि साहब मुसलमान ही जाकर के आपके घर के अंदर डकैती मार देंगे। बात यह है कि अब आदिवासियों के खिलाफ बात चल रही है, वो उसको पहले तो बना दिया वनवासी, और अब आकर के मनमोहन सिंह ने तो कह दिया था सारे रिसोर्स पर जो हक है वो तो मुसलमानों का है। अरे अगर ये कह भी दिया था तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो तबका भी तो वही है, दलितों से और जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर अगर मजबूर है। और सच्चर कमेटी जो आपने डस्टबिन में डाल दी उसमें कांग्रेस भी शामिल है। अगर कह दिया तो उसके आधार पर मनमोहन सिंह ने ये बात बोल दी तो कौन सा जुर्म कर दिया भाई, सबसे ज़्यादा भूखे को तो खाना खिलाओगे भाई। जो आदमी ने 4 घंटे पहले खाना खाया है या 4 दिन पहले जिसने खाना खाया उस किसको खिलाएंगे आप पहले खाना, बताइए। 4 दिन से जो मरने को तैयार है उसे तो खिलाओगे भाई। अब अगर ये बात कह भी दी है तो पहली बात तो सफाई देने की सुप्रिया श्रीनेत को भी जरूरत क्या है। वो सीधा सीधा बोले कि क्या मुसलमान मुस्तहिक नहीं है, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि इनकी चालाकी यही है कि ये बोलें और हम कहें देखिए साहब ये सब चीज़ें मुसलमानों को दे रहे हैं। आपके पास बचा क्या है, आपके पास नौकरियां तक तो बची नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज अगर यहाँ ना आती और राजीव गांधी को सपना ना होता तो ये प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल पाती। आपने तो तबाह बर्बाद कर रख दिया है अर्थव्यवस्था को। इसके बारे में बात तो करो, डिबेट तो करो ना। लेकिन कोई अखबार, कोई टीवी आपसे अर्थव्यवस्था की बात ही कब करता है। आपको तो ये बताया जाता है विश्व गुरु बन गए हम। अरे पर कैपिटल इनकम में फकीर बन गए हम भाई। बताओ हमारे पास है क्या 2400-2500 डॉलर सालाना। कभी कभी बांग्लादेश हमको क्रॉस कर जाता है। आप कहते हैं इंग्लैंड को पछाड़ कर रख दिया। इंग्लैंड की पर कैपिटल इनकम और भारत की पर कैपिटल इनकम में जरा फर्क तो पता कर लो। 1 लाख डॉलर प्रति ईयर है बाहर के देशों की। 50,000 किसी की, 25,000 किसी की, 40,000 किसी की। हमारी 2500 से नीचे 2400 कुछ प्रति डॉलर सालाना पर कैपिटल इनकम। और फिर उस पर असमानता ये है कि अडानी को और जो तमाम जो बिजनेसमैन हैं इनको 1% लोग हैं, देश की 40% संपत्ति इनके पास है, 10% के पास है।
खैर बहरहाल कुल मिला के बात यह है कि बात चल रही है राहुल गांधी आदिवासियों की, घूम करके मनमोहन सिंह का बयान लेकर आए और अटका कर रख दिया। सुप्रिया श्रीनेश जी, आप भी समझ लीजिए, आपको बार बार इन्हीं मामलों में अटकाया जाता है। आप आदिवासियों की बात ही करते रहिए। आप कहिए उनकी जमीनों पर लोन क्यों नहीं मिल पा रहा है, सेंट्रल बैंक क्यों नहीं उनको लोन दे रहे हैं, जब भी तो पता चलेगा ना। लेकिन आपको भी तो यही एजेंडे ज़्यादा भाते हैं। आपकी भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, गलती तो आपकी है जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि हमें भी ऐसे एजेंडे समझ में आते हैं। हम इन बातों को कहाँ सुने कि वहाँ की ज़मीनों को बैंक लोन नहीं दे रहे, वहाँ के कानून दूसरे बने हुए हैं। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।